गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी मेटल कास्टिंग प्रोसेस में लास्ट टाइम हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे मोल्ड मटेरियल। ठीक है, हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि अगर आपको पर्टिकुलर मोल्डिंग मटेरियल सिलेक्ट करना है अपनी प्रोसेस के लिए, कास्टिंग के लिए, तो आपको कौन से फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो टोटल 6 फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके बाद लेक्चर ओवर हो गया था। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद जो अलग अलग तरह के जो मोल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है उसमें ज़्यादातर कास्टिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है मोल्डिंग सैंड। ठीक है, बहुत सारी खूबियाँ है, खर्चा कम होता है, रीयूजेबल है, इजीली अवेलेबल है। इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर कास्टिंग प्रोसेस के लिए मोल्डिंग सैंड ही यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है मोल्डिंग सैंड के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल लगाइए क्लास नोट के अंदर, मोल्डिंग सैंड। सैंड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोल्डिंग मटेरियल फॉर कास्टिंग फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल फ्रॉम फ्यू ग्राम्स टू फ्यू टन्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोल्डिंग मटेरियल है फॉर द कास्टिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल फ्रॉम स्मॉल साइज टू बिग साइज। दैट मीन्स कम से कम छोटी साइज़ का कुछ ग्राम के अंदर आपको मटेरियल कास्टिंग करना है, वहाँ से लेके फ्यू टन, कुछ टन के अंदर वेट आ रहा है कंपोनेंट का, बड़ी साइज़ का कंपोनेंट है, उसका अगर आप कास्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मोल्डिंग मटेरियल के अंदर सैंड यूज़ कर सकते हैं। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द सैंड फुलफिल्स सर्विस रिक्वायरमेंट एट रीजनेबली लोअर कॉस्ट दैन दी अदर मटेरियल। मेन रीज़न क्या है कि जो सैंड है मोल्डिंग मटेरियल के अंदर वो हमारी सारी सर्विस रिक्वायरमेंट एट रीजनेबली लोअर कॉस्ट, कास्टिंग की जितनी भी सर्विस रिक्वायरमेंट है वो कम खर्चे के अंदर हमको फुलफ़िल करवा रहा है। इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा कास्टिंग के अंदर, हम लोग नहीं पूरी दुनिया, विश्व के सारे देश सैंड कास्टिंग प्रोसेस ही यूज़ करते हैं। व्हेन द सैंड इज़ प्रॉपरली मिक्स विद द अदर एलिमेंट इट कंस्टिट्यूट वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल ऑफ द मोल्ड। अकेली सैंड नहीं, सैंड को जब हम लोग प्रॉपरली दूसरे मटेरियल के साथ, दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स करेंगे तो वो कास्टिंग के लिए जो मोल्ड प्रिपेयर होता है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड होता है, यानी कि तैयार होता है। द सोर्स ऑफ द मोल्डिंग सैंड आर, आपको ये जो मोल्डिंग सैंड है वो कहाँ से मिलेंगी उसका सोर्स आपको दिखाया गया है। द सोर्स ऑफ द मोल्डिंग सैंड्स आर रिवर बेड्स, यानी कि नदी के नीचे का जो तल होता है, बॉटम, वहाँ से मिल सकती है। लेक यानी तालाब से मिल सकती है। सी एंड डेजर्ट्स, रण प्रदेश या फिर जो समुंदर की नीचे या समुंदर के अंदर जो सैंड आती है वहाँ से आपको ये मोल्डिंग सैंड मिल सकती है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा इम्पोर्टेंस क्या है मोल्डिंग सैंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, कि भाई कौन से तरह की, कौन से टाइप्स की मोल्डिंग सैंड यूज़ होती है वो। ऑल टाइप ऑफ सैंड्स यूज्ड इन दी फाउंड्री कैन बी ग्रुपेड एज। जितने भी मोल्डिंग सैंड यूज़ होती है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल सैंड, सेकंड है सिंथेटिक सैंड और थर्ड है स्पेशल सैंड। चलिए देखते हैं। नेचुरल यानी सीधी कुदरत से मिलेगी, नेचुरली मिलेगी, नेचर से मिलेगी। सिंथेटिक यानी हमने उसको बनाया होगा लेबोरेटरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। और स्पेशल यानी कुछ अलग तरीके से स्पेशलाइज प्रोसेस के लिए हमने नेचुरल सिंथेटिक को कंबाइन करके बनाया होगा। क्लियर? आइए डिटेल में देखते हैं। नेचुरल सैंड, Natural sand can be used
डायरेक्टली फ्रॉम मेकिंग मोल्ड एज सुन एज इट रिसीव्स फॉर्मेट फ्रॉम इट्स सोर्स। जैसे ही सोर्स से हमने सैंड को कलेक्ट किया, सीधा ही क्या करना है आपको, डायरेक्टली उसको मोल्ड मेकिंग के लिए यूज़ कर लेना है, सीधा ही जैसे आया वैसे ही। ठीक है, कुछ और दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। इट कंटेंट्स बाइंडिंग मटेरियल, हमने आगे डिस्कस किया ना कि इसको किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स करेंगे तो बेस्ट मोल्डिंग मटेरियल साबित होता है। तो जो एलिमेंट्स उसके साथ हम लोग मिक्स करने वाले वो है, इट कंटेन बाइंडिंग मटेरियल लाइक 5 to 20% क्ले। ठीक है, ये जो नेचुरल सैंड आती है उसके अंदर आपको बाहर से कोई एलिमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खुद अपने अंदर क्ले होता है, बाइंडिंग मटेरियल। जो बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कणों को बॉन्डिंग करके रखता है, सैंड के कणों को, पार्टिकल्स को, वो उसके अंदर अपने आप अवेलेबल है, जिसको बोला जाता है क्ले, और उसका परसेंटेज है 5 to 20%। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस सैंड के साथ पानी, वाटर सिर्फ मिक्स कर लेना है। कितना, टोटल वेट का 5 to 8%। ठीक है, तो मोल्ड मेकिंग या फिर मोल्डिंग तैयार करने से पहले आपको ये जो नेचुरल सैंड आया उसके अंदर सीधा पानी मिक्स कर लेना है। ठीक है, बाकी और कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्ले जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो उसके अंदर पहले से ही अवेलेबल है इन दी परसेंटेज ऑफ 5 to 20। और पानी कितना ऐड करना है, मिक्स करना है, टोटल वेट का 5 to 8%। इट कैन मेंटेन मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके अंदर एक एबिलिटी है नेचुरल सैंड के अंदर कि वो लंबे समय तक अपने अंदर मॉइस्चर को कंटेन करे रखता है, यानी उसको होल्ड करके रख सकता है पानी को, मॉइस्चर को। ठीक है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेंगी और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग द कास्टिंग हमको ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ सैंड परमिट्स इजी पैचिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द मोल्ड। नेचुरल सैंड से अगर आप मोल्डिंग बनाओगे तो जो मोल्ड कैविटी प्रिपेयर होगा, ठीक है, उसको आप लोग इजीली शेप दे सकते हैं, है ना। अंदर जो छोटी छोटी खूबियाँ क्रिएट करनी है वो भी इजीली कर सकते हैं, यानी कि पैचिंग और फिनिशिंग जो होता है मोल्ड का वो भी आप इजीली कर पाओगे अगर आप नेचुरल सैंड से मोल्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो। नेचुरल सैंड्स आर लेस रिफ्रैक्टरी दैन सिंथेटिक सैंड एंड ऑल्सो लेस कॉस्टली। रिफ्रैक्टरी मटेरियल है ये सैंड, यानी इसको आप एक बार यूज़ कर लो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा मोल्ड, वापस इसको रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिट होती है कि भाई 3 बार 4 बार 5 बार ही क्या करना है, सैंड को रीयूज़ करना है, उसके बाद इसको फेंक देना है, यानी साइड कर देना है। क्लियर। तो ये थोड़ा सिंथेटिक सैंड की कंपेयर में नेचुरल सैंड लेस रिफ्रैक्टरी है, कम यूज़ होगा रिसाइकल करके। क्यों? क्योंकि थोड़ा सस्ता है। क्लियर। और थोड़ी प्रॉपर्टियाँ भी उसके अंदर कम आएंगी इसके लिए। हैंस नेचुरल सैंड आर यूज फॉर कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस कास्टिंग। रिफ्रैक्टरीनेस उसकी कम है, इसके लिए ही नेचुरल सैंड को कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द कास्टिंग मटेरियल ऑफ कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस कास्टिंग। कास्ट आयरन और नॉन फेरस कास्टिंग, कास्ट आयरन का जो मटेरियल होगा और नॉन फेरस मटेरियल जो होगा उसका कास्टिंग करने के लिए हम लोग नेचुरल सैंड यूज़ करेंगे। नेचुरल सैंड का मोल्ड प्रिपेयर होगा, मोल्ड के अंदर कैविटी क्रिएट होगी, उसके अंदर हम लोग कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल के जो है उसको पिघाल के अंदर पोर करवाएंगे। पिघलने के बाद वो शेप लेगा, फिर सूख जाएगा यानी कि कूलिंग होगा। ठंडा होने के बाद हमको हमारा कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल का कंपोनेंट तैयार होके रेडी मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो टाइप्स है उसका वो सिंथेटिक सैंड। सिंथेटिक सैंड कंसिस्ट ऑफ नेचुरल सैंड विथ और विदाउट क्ले। सिंथेटिक सैंड क्या है? एक प्रकार का नेचुरल सैंड ही है
जो विथ क्ले और विदाउट क्ले अवेलेबल है। मॉइस्चर एंड बाइंडर लाइक, बाहर से कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे मॉइस्चर और बाइंडिंग के लिए, लाइक बेंटोनाइट, याद रखना केमिकल है बेंटोनाइट। तो अभी अब मैं आपको पूछूं कि भाई सिंथेटिक सैंड कैसे बनाना है, तो सिंथेटिक सैंड कैसे बनेगा, तो हमको नेचुरल सैंड लेना है जिसके अंदर क्ले होगा तो भी चलेगा, क्ले नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो नेचुरल सैंड ले लिया, उसके अंदर हम लोग क्या मिक्स करेंगे, मॉइस्चर यानी थोड़ा पानी डालेंगे, और बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे क्या डालेंगे उसके अंदर, बेंटोनाइट। तो सिंथेटिक सैंड बनेगा नेचुरल सैंड प्लस क्ले प्लस मॉइस्चर प्लस बेंटोनाइट, इन सबको मिक्स करोगे। पर वापस एक बार फिर से, नेचुरल सैंड, क्ले, मॉइस्चर और बेंटोनाइट, ये चारों को मिक्स करूँगा तो सिंथेटिक सैंड प्रिपेयर हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ सैंड आर यूज फॉर स्टील एंड अदर फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय कास्टिंग। सिंथेटिक सैंड जो रेडी होगी उससे जो मोल्ड तैयार होंगे, उस मोल्ड के अंदर हम लोग स्टील के कंपोनेंट को कास्ट कर सकते हैं, फेरस मटेरियल के कंपोनेंट को कास्ट कर सकते हैं, नॉन फेरस जो एलॉय एलिमेंट्स आते हैं उस मेटल को भी हम उसके अंदर कास्ट कर सकते हैं। सिंथेटिक सैंड हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस टू द नेचुरल सैंड। कि भाई सिंथेटिक सैंड है वो नेचुरल सैंड की कंपेयर में कितनी अच्छी है, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस के साथ यहाँ पे समझाया गया है, आइए डिस्कस करते हैं। क्यों भाई सिंथेटिक सैंड अच्छी है, देखिए, इट रिक्वायर लेस प्रोपोर्शन ऑफ द बाइंडर। सिंथेटिक सैंड अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको जो बाइंडर है वो कम यूज़ होगा, उसका प्रोपोर्शन कम रहेगा। हाई रिफ्रैक्टिवनेस एंड परमिएबिलिटी, रिफ्रैक्टिवनेस एंड परमिएबिलिटी यानी कण कण जो पास में होते हैं सैंड के, उसके बीच में जो जगह होती है जिसको बोला जाता है परमिएबिलिटी, वो उसके अंदर अच्छी है कंपेयर टू नेचुरल सैंड। प्रॉपर्टी कैन बी इजीली कंट्रोल। अब सिंथेटिक है, अपने आप आपने क्या किया है, कैलकुलेशन करके मॉइस्चर, क्ले, बेंटोनाइट के परसेंटेज को चेंज किया है, वेरी किया है, सेट किया है। तो ये सब जो बाहर से आपने ऐड किया है नेचुरल सैंड के अंदर, मॉइस्चर, क्ले और बेंटोनाइट, उसके परसेंटेज को चेंज करके आप उसकी प्रॉपर्टी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव ग्रेन साइज इज़ मोर यूनिफॉर्म। जो कणों की साइज़ होगी वो थ्रू आउट आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, एक समान मिलेगी। इट इज़ मोर सूटेबल इन मास प्रोडक्शन एंड मशीनाइज फाउंड्री। अगर आप मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं ना, नंबर ऑफ पीसीस जट्ठे में बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ पीसीस ज़्यादा बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और मशीनाइज फाउंड्री पूरा कास्टिंग प्रोसेस अगर आप मशीन की मदद से करना चाहते हैं, मैनुअल इंटरफेरेंस कम रखना चाहते हैं, पूरी प्रोसेस मशीनाइज करना चाहते हैं, तो हमारे लिए और आपके लिए और सभी के लिए मोल्डिंग मटेरियल के लिए सिंथेटिक सैंड सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इट रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस। आप जब सैंड को लाके कलेक्ट करोगे, स्टोर करोगे कहीं पे, तो नेचुरल सैंड की कंपेयर में सिंथेटिक सैंड कम स्टोरेज यानी कि कम स्पेस को यूटिलाइज करेंगी। क्लियर? तो ये है हमारे एडवांटेजेस सिंथेटिक सैंड के। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई सिंथेटिक सैंड नेचुरल सैंड की कंपेयर में ये जो टोटल 6 पॉइंट है उस पॉइंट को लेकर थोड़ी सुपीरियर है, यानी कि थोड़ी अच्छी है। क्लियर? तो अभी थोड़ा कंपेयर करके मुझे बताइए कि भाई कौन सी सैंड अच्छी रहेगी मोल्डिंग के लिए, नेचुरल सैंड या सिंथेटिक सैंड। तो तुरंत आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए कि सर अगर सिंथेटिक सैंड यूज़ करेंगे तभी मोल्डिंग प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा,
और कास्टिंग प्रोसेस भी अच्छे से हो पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं। लास्ट मटेरियल बचा हुआ है स्पेशल सैंड, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या कीजिए, नेचुरल सैंड और सिंथेटिक सैंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको क्लास नोट के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। एक मटेरियल बाकी है, उसको बाद में डिस्कस करें।